एसओजी की बड़ी कार्रवाई हुई है। फर्जी डिग्री गिरोह का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर यह गिरफ्तारी हुई है। प्राध्यापक हिंदी भर्ती परीक्षा 2022 से मामला जुड़ा हुआ है। अशोक बिश्नोई उर्फ अशोक चोटिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी डिग्री प्रकरण में अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी गिरफ्तारी हुई है। प्राध्यापक हिंदी भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा ये पूरा मामला है और एसओजी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अशोक बिश्नोई उर्फ अशोक चोटिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, फर्जी डिग्री प्रकरण में अब तक 15 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। तो एसओजी की बड़ी कार्रवाई हुई है। फर्जी डिग्री गिरोह का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। आरोपी अशोक बिश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है और एसओजी ने बड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राध्यापक हिंदी भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा ये पूरा मामला है और इस मामले में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी अशोक बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर, एसओजी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसओजी ने फर्जी डिग्री गिरोह के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अशोक बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। प्राध्यापक हिंदी भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा ये पूरा मामला है और इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसओजी ने आरोपी अशोक बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, एसओजी की बड़ी कार्रवाई हुई है। फर्जी डिग्री गिरोह में का आरोपी अशोक बिश्नोई को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जांच के दौरान ब्रह्म कुमारी बिश्नोई द्वारा आयोग में मेवाड़ यूनिवर्सिटी से जारी जो एमए हिंदी की डिग्री प्रस्तुत की गई थी, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा सत्यापन से उक्त डिग्री मेवाड़ विश्वविद्यालय गंधरार चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी नहीं होना पाया गया। इस प्रकार अब अभ्यर्थी द्वारा असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर मेवाड़ जो विश्वविद्यालय से अर्जित जो फर्जी डिग्री है उसको प्रस्तुत कर नियुक्ति प्राप्त किया था, जो कि आपराधिक कृत्य माना गया था। दौरान अनुसंधान पाया गया कि अशोक बिश्नोई उर्फ अशोक चोटिया द्वारा महेंद्र सिंह राव है उसके मार्फत डॉक्टर सुरेश कुमार से संपर्क कर डॉक्टर सुरेश कुमार की जो बहन ब्रह्मा कुमारी है उस मेवाड़ जो यूनिवर्सिटी है उससे हिंदी की फर्जी मार्कशीट में डिग्री दिलवाई थी। अभियुक्त अशोक बिश्नोई को उक्त फर्जी डिग्री मेवाड़ यूनिवर्सिटी के डीन जो कौशल कुमार है उनसे संपर्क कर अनुसंधान से प्रमाणित करवाया गया। दौरान अनुसंधान इसकी गिरफ्तारी की गई। 17 जुलाई तक ये पुलिस रिमांड पर चल रहा है। मामले में अब तक 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। झुंझुनू जिले की बुहाना तहसील के चूड़ीरा गांव में धार्मिक स्थल और निर्माणाधीन गौशाला के पास संचालित शराब ठेके को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों और विप्र फाउंडेशन ने जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग को ज्ञापन सौंपा। कृष्ण स्वरूप महाराज और जिला अध्यक्ष कमलकांत शर्मा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि श्री जगन स्वरूप शांति दीप संस्थान आश्रम और दुर्गा माता मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शराब ठेके के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा जमा रहता है, जिससे धार्मिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। लगातार लोग झुंझुनू जिले के हरियाणा बॉर्डर पे स्थित ग्राम चुनीना, वहां पर एक संत का आश्रम है, मंदिर है, वहां पे गौशाला निर्माण हो रही है और साथ में वहां पे शमशान घाट भी है। उसके निकट एक शराब ठेका जो कि अत्यंत ही निकट है वो चलाया जा रहा है, जो कि एकदम बिल्कुल गैर कानूनी भी है और ये नियम विरुद्ध भी है।
इस प्रकार से किसी धार्मिक स्थल जहां पर लोगों की श्रद्धा है, लगातार लोगों का आवागमन है और एक श्रद्धा के साथ लोग वहां पर माथा टेकने के लिए आते हैं। एक गायों के लिए वहां पे गौशाला है और शमशान भूमि भी है। हम गांव के कम से कम सैकड़ों लोग जाकर उधर ने प्रदर्शन भी किया था और उस ठेकेदार ने आश्वासन दिया था कि मैं यहाँ ठेका नहीं चलाऊंगा। उसके बावजूद उसने दोबारा वहाँ ठेका चला रहा है और वहाँ असामाजिक लोग एकत्रित होते हैं और उसमें जो सामाजिक कार्यक्रम उनमें बाधा पहुंचती है, वो धर्मस्थल है वहाँ बाधा पहुंचती है, वहाँ महिलाएं भी जाती हैं, बुजुर्ग भी लोग वहाँ जाते हैं, तो वहाँ शोभा नहीं देता। और मैं ये समझता हूँ कि उस ठेका की किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है, दादागिरी से वो चला रहे हैं। असामाजिक तत्व हैं, वहाँ का वातावरण खराब कर रहे हैं। आश्रम की जगह है, वहाँ मंदिर है, शमशान भूमि है। हम कलेक्शन टोंक जिले के देवाई कस्बे में नवनियुक्त तहसीलदार सृष्टि जैन ने अपना पदभार ग्रहण किया है। राज्य सरकार के प्रशासनिक फेरबदल के तहत उनकी नियुक्ति निवाई तहसीलदार के पद पर की गई है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तहसील कार्यालय के अधिकारियों से भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन, लंबित राजस्व प्रकरणों सहित आमजन से जुड़े सभी कार्यों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों को राजस्व संबंधित सेवाएं बिना देरी के उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। मैंने अभी वैसे डायरेक्शन दे दिए सबको, अगर पुरानी जो भी कुछ कमियां हैं उनमें सुधार करेंगे और भूमाफियाओं को पनपने नहीं देंगे और जो भी अतिक्रमण से रिलेटेड मुद्दे आ रहे हैं या भूमाफियाओं की जो शिकायतें आ रही है उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अभी मैंने ज्वाइन किया, मैं देख लेती हूँ क्या प्रकरण है। जमीन से रिलेटेड कई तरह की शिकायतें आती है तो एक बार जांच करवा लेंगे और किसी भी तरह की ऐसी कोई आगे खबर ना आए ये हम इंश्योर करने की कोशिश करें। मैं ये चेक करवा लूंगी। वैसे कोशिश हमारी ये रहती है कि सब पे टाइमली हम रिपोर्ट ले लें, तुरंत मार्क करके पटवारी से रिपोर्ट ली जाती है और जो भी उनका प्रभावी निस्तारण है वो समयबद्ध तरीके से किया जाता है। अगर ऐसी कोई पेंडेंसी है यहाँ पे तो मैं उनको बिल्कुल चेक करूँ। विराटनगर उपखंड के मेट क्षेत्र के जोधुला ग्राम में पैंथर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। देर रात एक पैंथर 8 फुट ऊंची दीवार फांदकर एक घर में घुस गया और बकरी को अपना शिकार बना लिया। पैंथर मृत बकरी को ले जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दीवार ऊंची होने के कारण वह कामयाब नहीं हो पाया है और बकरी को वहीं छोड़कर भाग गया। दीवार पर पैंथर के पंचों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि पिछले 3 से 4 महीनों में पैंथर गांव में लगभग 10 बकरियों का अपना शिकार बना चुका है। चार दीवारी के अंदर घुसकर पैंथर ने एक बकरी का शिकार किया और इससे पहले भी कई बार पैंथर हमारे घरों में घुस के बकरियों को खाता है, लेकिन वन विभाग को सूचित किया जाता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। आज से 2 महीने पहले मेरी बकरी को भी घर में घुस के पकड़ा, लेकिन हमने छुड़ा लिया और भाग गया पैंथर। उससे पहले भी हमारे यहाँ गुजरों के भी 5-10 बकरियों को पैंथर का शिकार हो गई, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। दीवारी कितनी बड़ी है? ये 8-8 फीट की 4 दीवारी लगी हुई है, लेकिन इसमें पता नहीं कहाँ से घुसा है, कैसे घुसा है, ऊपर घुस के बकरी को मार गया। आज तक कितनी बकरियां खा चुका है? कम से कम 20 बकरियां शिकार हो चुकी इसकी।